पहले ही बुखलाए हुए और कह रहा है कि वो कैनेडियन है। और इस बीच बड़ी जानकारी आ रही है, श्रीनगर से दिल्ली मुंबई के लिए 2 अतिरिक्त उड़ानें भरी जाएंगी। तो इस वक्त बड़ा अपडेट, एयर इंडिया ने पहलगाम हमले के बाद बड़ा फैसला लिया है, 2 अतिरिक्त उड़ानें, ताकि जो लोग हैं वो उनको सुविधा मिले, वो जल्दी अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच पाए। आज 2 अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा, श्रीनगर से दिल्ली मुंबई के लिए 2 अतिरिक्त उड़ानें, एयर इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। और हमारे संवाददाता का रुख करते हैं, कमलेश सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, ये बड़ा फैसला एयर इंडिया ने लिया है 2 अतिरिक्त उड़ानें भरने का दिल्ली और मुंबई के लिए, इसको लेकर और क्या कुछ जानकारी, अब कितनी सुविधा होगी लोगों को? देखिए, जो एयर इंडिया ने जो घोषणा की है 2 अतिरिक्त विमानों की, उसमें यही कहा गया है कि चूंकि पहलगाम में जिस तरह से टेररिस्ट अटैक हुए हैं, जो काफ़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, बड़ी संख्या में लोग दिल्ली से श्रीनगर जो घायल उनको लेने के लिए जाना चाहते हैं, या बहुत घायल जो वो हैं उनके परिजन हैं वो दिल्ली वापस आना चाहते हैं, इसलिए 2 फ्लाइट की व्यवस्था की गई। तो तकरीबन ये 2 फ्लाइट, और ये भी जानकारी दी गई कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी फ्लाइट की व्यवस्था की जाएगी। और ये जो नियमित फ्लाइट है उसके अलावा ये फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर की ओर चलाई गई है, ताकि जो घायल हैं उनके परिजन हैं उनको वापस दिल्ली लाया जाए, फिर दिल्ली से अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएँ, ऐसी व्यवस्था की गई। हो सकता है कि आपको एयर इंडिया के बाद कई और जो प्राइवेट एयरलाइंस है वो भी श्रीनगर से अतिरिक्त प्लेन की घोषणा करें आने जाने के लिए, क्योंकि अभी सबसे फौरी राहत देने की ज़रूरत है। जो घायल लोग हैं, जो मराहत हैं, जो इस घटना में जिन्होंने अपने परिजन को छोड़ा है, उनके शव को वापस लाने के लिए, क्योंकि वहाँ पूरा प्रोसेस होगा, पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद सरकार शिनाख्त करेगी, उसके बाद ही अपने को गंतव्य स्थान भेजेगी। लेकिन कई ऐसे परिजन हैं जिनके पूरा का परिवार खत्म हो चुका है, तो उनके परिजन जाना चाहते थे वापस वहाँ श्रीनगर और उनके बॉडी को रिसीव करना चाहते, इसलिए एयर इंडिया ने व्यवस्था की है। ठीक है कमलेश, आप और संजीव जी लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, और भी जानकारी लेंगे, और इस बड़ी खबर पर लगातार लाइव टाइम्स की नजर बनी हुई है, बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। और कल हिंदू पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के बाद आज जम्मू कश्मीर में चाक चौबंद सुरक्षा की तैयारियां की गई हैं, और ये कुछ तस्वीरें इस वक्त जम्मू कश्मीर की हम आपको दिखा रहे हैं। पुलवामा की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है। ये वही जगह है जहां पर पुलवामा अटैक हुआ था, और लगातार ये जो भी हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर पहले भी इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियां हो चुकी हैं, वहां पर चप्पे चप्पे पर और भी ज्यादा पैनी नजर, कड़ी नजर इस वक्त सुरक्षा बल रख रहे हैं। ये अवसर है जब भारतीय सेना और सैनिक बल, इंटेलिजेंस एजेंसी और जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस और स्थानीय नागरिकों को मिलकर चुन चुन कर आतंकवादियों के ठिकाने, उनके समर्थकों और आतंकवादियों को मार गिराना चाहिए। और पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश जरूर जाना चाहिए कि ये पाकिस्तानी सेना समर्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली, दरअसल इनके आका पाकिस्तान में बैठे हैं, और इस पूरे षड्यंत्र को लेकर जिनके भी हाथ इसमें शामिल हो, उन सबों को बेनकाब किया जाना चाहिए, और उन्हें इस देश की अदालतों के सामने उन्हें फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। और हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता कमलेश सिंह भी लगातार जुड़े हुए हैं, और विदेश मामलों के जानकार हमारे स्पेशल
गेस्ट संजीव श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। संजीव जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हमने पीके सहगल जी को सुना था, वो भी विदेश मामलों के जानकार हैं। उन्होंने एक रेफरेंस दिया कि जिस तरीके से पहलगाम में धर्म के नाम पर अंधाधुंध 50 राउंड फायरिंग कर दी गई, ये पैटर्न 26/11 वाला था, उसी की शक्ल देने की कोशिश की गई। साथ ही साथ ISI पैटर्न का उन्होंने जिक्र किया कि जो टारगेट चूज किया गया पहलगाम, जो कि पर्यटक स्थल है जहां पर बहुत सारे पर्यटक मौजूद थे और वहां पर कोई आवाजाही नहीं हो सकती है बिना किसी गाड़ी के, पैदल चलना होता है, खच्चर से सवारी करनी होती है। इस तरीके के टारगेट को चुनना ये ISI का पैटर्न है और 26/11 की शक्ल देने की कोशिश की गई और पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन अब तक नहीं आया है। देखिए, निसंदेह ये जो घटना हुई है, ये 26/11 का जो पैटर्न है, मुंबई जो हमला किया गया था, आतंकी हमला, उस तरीके का ही करने की कोशिश की गई है। और उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि ये जो घटना है, ये हमास के द्वारा इसराइल पर जिस तरीके का हमला किया गया था और जिस तरीके की सोच के साथ ये हमला किया गया था कि दो धर्मों को आपस में लड़ाना है और ज्यूस और मुस्लिम्स को आपस में लड़ाना है, उसी तरीके की मानसिकता के साथ यहाँ पर जिस तरीके की टारगेटेड किलिंग की गई है, धर्म के आधार पर लोगों को अलग अलग बांटा गया और फिर उसके बाद जो हिंदुओं की वहां पर हत्या की गई, हिंदू कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया। तो उनकी जो मंशा है वो बहुत स्पष्ट है कि वो भारत में सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बिगाड़ना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच के जो सौहार्द को बिगाड़ना चाहते थे। और जाहिर है कि ये जो एक ऐसी सोच है जिसको कि हम कह सकते हैं ये शैतानी सोच है और ये पूरी इंसानियत के ये दुश्मन है जिन्होंने इन घटनाओं को रची और इसको अंजाम दिया है। जाहिर है कि इसके जो आका है और इसके जो मास्टरमाइंड्स हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। अभी हाल के समय में ही हमने देखा था कि जनरल मुनीर ने, जो पाकिस्तान के सेना के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस तरीके की बयानबाजी कश्मीर के संदर्भ में की, हिंदू और मुस्लिम धर्म के संदर्भ में की, भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में की, उससे उनकी जो एक रेडिकल जो मानसिकता है वो स्पष्ट रूप से पूरी दुनिया के सामने आई थी। और उसके कुछ ही दिनों के बाद ये हमला इस तरीके से किया गया कि जिसमें कि सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश रची गई। तो ये जो सोच है इसमें कई तरीके के पैटर्न दिखाई देते हैं। जाहिर है कि इसमें ISI और पाकिस्तान की आर्मी सीधा इसमें हाथ है और जो TRF नामक आतंकी संगठन ने जो ये जिम्मेदारी ली है, ये लश्कर-ए-तोयबा का ही फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन। लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ऊपर जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो गई तो उसके बाद से पाकिस्तान ने एक नई रणनीति के तहत भी है। अच्छा संजीव जी, देखिए, पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था तब भी कोशिश यही थी कि आतंकवाद की जो रीढ़ है उसे तोड़ दिया जाए। अब एक बार फिर से पहलगाम में इसी तरीके का अटैक हुआ है, 25 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी और धर्म के नाम पर इस बार देखिए धर्म को मुद्दा बनाया गया, नाम पूछा गया, उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी गई। तो इस बार क्या कुछ स्ट्रैटेजी सरकार की हो सकती है? मीटिंग हुई है NSA अजीत डोभाल के साथ, जो कि अपने आप में इस तरीके के मामलों के एक्सपर्ट हैं। आतंकियों ने कैराना हरकत की है और ये जो एक किलिंग है इसमें इन्होंने सॉफ्ट टारगेट को चुना है, वल्नरेबल टारगेट को चुना है और टूरिस्ट जो कि निर्दोष लोग हैं, जो कि छुट्टियां उसमें पहुंचे थे और उन्होंने इस तरीके की जो किले जाहिर है कि इसकी जितने भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतने कम है। और इन आतंकियों के द्वारा जो भी ये जो कृत्य किया गया है, जो साजिश रची गई है, उस पर उन्हें उनके अंजाम तक निसंदेह पहुंचाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत का जो दौर है वो लगातार जारी है। भारत की जो सरकार है, कैबिनेट कमेटी अनसिक्योर समय में बैठक की जानी है और भारत की जो सरकार इस पूरे आतंकवादी घटना पर कड़ी से कड़ी। ठीक है संजीव जी, आपसे और भी जानकारी लेंगे और भी बातें जानेंगे और लाइफ टाइम्स पर इस बड़ी खबर का कवरेज लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।